भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का पारिवारिक विवाद अब एक बेहद गंभीर और भावुक मोड़ पर आ चुका है। कोर्ट कचहरी की अंतहीन तारीखों के बीच अब ज्योति सिंह का एक ऐसा दर्दनाक बयान सामने आया है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर समाज की उस कड़वी हकीकत पर उंगली उठाई है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आखिर ज्योति सिंह ने इस बार ऐसा क्या कह दिया है जिससे हर कोई हैरान है। भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह और उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह का घरेलू और कानूनी विवाद पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये मामला कोई आज का नहीं है, बल्कि दोनों के बीच की कड़वाहट सालों से अदालतों के कमरों और मीडिया के कैमरों के सामने तैर रही है। हर बार जब भी कोर्ट की कोई नई तारीख आती है तो दर्शकों की नजरें इस बात पर टिक जाती हैं कि क्या आज इस बिखरे हुए रिश्ते का कोई अंत होगा या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कभी कोर्ट की तारीख पर ज्योति सिंह पहुंचती हैं तो पवन सिंह नदारद रहते हैं, और कभी पवन सिंह आते हैं तो ज्योति सिंह नहीं पहुंच पाती। इस लुका छिपी और कानूनी दांव पैंच के बीच दोनों के रिश्ते का कोई भी अंतिम और ठोस नतीजा सामने नहीं आ पा रहा है। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह रही है कि ज्योति सिंह ने हमेशा मीडिया और अदालत के सामने खुलकर ये इच्छा जताई है कि वो आज भी पवन सिंह के साथ ही रहना चाहती हैं। वो एक भारतीय नारी की तरह अपने उजड़ते हुए संसार को फिर से बसाने और अपनी शादीशुदा जिंदगी को हर कीमत पर बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। लेकिन इसके विपरीत पवन सिंह की तरफ से इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से बेरुखी और दूरी देखी जा रही है। वो ज्योति सिंह को अपने साथ रखने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नजर नहीं आते। इस स्थिति ने ज्योति सिंह को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो दर दर की ठोकरें खाने और एक अनिश्चित भविष्य का सामना करने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। इसी भारी तनाव और कड़वाहट के बीच अब ज्योति सिंह का एक बेहद भावुक, दर्दनाक और झकझोर देने वाला बयान सामने आया है जिसने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग सामाजिक बहस में बदल दिया है। ज्योति सिंह के दिल का ये गहरा गुबार और मानसिक प्रताड़ना उस समय छलक पड़ी जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने आंतरिक विचारों और अपनी स्थिति को बयां किया। उन्होंने समाज के ऊपर एक बहुत ही तीखा और गंभीर सवाल खड़ा करते हुए लिखा कि ये समाज अक्सर उन बेटियों की कहानी को कभी सुनना ही नहीं चाहता जो जिंदा रहकर अपने आत्मसम्मान और अपने अधिकारों के लिए हर दिन घुट घुट कर लड़ रही हैं। जो बेटियां हर रोज मानसिक प्रताड़ना सहती हैं और अपनी बिखरती जिंदगी को समेटने की कोशिश करती हैं, समाज उनकी उस रोज रोज की लड़ाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है या उसे सिर्फ एक तमाशा मानकर मजे लेता है। ज्योति सिंह ने समाज के इस क्रूर और दोहरे चेहरे को बेनकाब करते हुए आगे लिखा कि लेकिन इसके उलट जिन कहानियों में किसी बेटी की चीख उसकी आखिरी खामोशी बन जाती है, यानी जब कोई महिला इस मानसिक दबाव, अकेलेपन और समाज के तानों से तंग आकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देती है या कोई आत्मघाती कदम उठा लेती है, तब यही समाज अचानक से नींद से जाग जाता है। ऐसी दर्दनाक और भयावह कहानियों में इस समाज के लोगों की दिलचस्पी और उत्सुकता अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वही लोग जो जीते जी उस पीड़ित महिला का साथ देने से कतराते थे और उसे अकेली लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ देते थे, उसकी मौत के बाद हाथों में मोमबत्तियां और मशालें लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। चारों तरफ इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, नारेबाजी की जाती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ जाती है। ज्योति सिंह के इस बयान ने समाज की इस कड़वी हकीकत पर गहरी चोट की है कि आखिर ये दुनिया किसी महिला को जीते जी उसका हक और इंसाफ क्यों नहीं दिला पाती। जब कोई इंसान जिंदा रहकर तड़प रहा होता है और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है, तब पूरा समाज मूक दर्शक बनकर सिर्फ उसकी बर्बादी का तमाशा देखता है। लेकिन जब वो इंसान टूटकर बिखर जाता है या हमेशा के लिए शांत हो जाता है, तब लोग उसकी आत्मा की शांति और इंसाफ के नाम पर अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। ज्योति सिंह के इन बेहद गहरे और भारी शब्दों से ये साफ पता चलता है कि वो इस समय किस कदर असहनीय मानसिक दबाव, अवसाद और सामाजिक अकेलेपन के दौर से गुजर रही हैं। उनके शब्द उनकी उस अंदरूनी चीख को बयां कर रहे हैं जो वो लंबे समय से दबाए बैठी थीं। इस बयान के सामने आने के बाद अब भोजपुरी इंडस्ट्री और आम जनता के बीच भी इस मामले को लेकर दो गुट बन चुके हैं। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, विशेषकर महिलाएं और सामाजिक संस्थाएं, इस समय पूरी तरह से ज्योति सिंह के समर्थन में खुलकर खड़ी हो गई हैं। लोगों के मन में अब ये बड़ा सवाल उठने लगा है कि ज्योति सिंह आखिर किस बात की सजा भुगत रही हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसके लिए उन्हें इस तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। जनता का मानना है कि चूंकि पवन सिंह एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर और सुपरस्टार हैं, इसलिए उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दुनिया के सामने आएं और खुलकर ये बताएं कि आखिर वो ज्योति सिंह को क्यों छोड़ रहे हैं और उनके बीच की असली समस्या क्या है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी पारिवारिक और वैवाहिक विवाद में कभी भी केवल एक पक्ष की बात सुनकर कोई अंतिम राय या फैसला नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा दोनों पक्षों के बयानों के बीच में कहीं छुपा होता है। हो सकता है कि पवन सिंह की भी अपनी कुछ मजबूरियां या अपनी कोई कहानी हो जिसे उन्होंने अभी तक पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पवन सिंह की छवि को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और ज्योति सिंह के साथ खड़े लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल इस पूरे हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद का कोई कानूनी या आपसी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां पवन सिंह अपनी चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया, नए नए गानों की शूटिंग और अपने करियर में पूरी तरह व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्योति सिंह अदालती कार्यवाहियों और समाज के तानों के बीच अकेले ही अपनी जिंदगी की इस सबसे कठिन लड़ाई को लड़ रही हैं। आने वाले समय में अदालत के भीतर क्या कानूनी मोड़ आते हैं और क्या कभी इन दोनों के बीच कोई समझौता हो पाएगा, ये तो पूरी तरह से भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन ज्योति सिंह के इस ताज़ा और मर्मस्पर्शी बयान ने इस व्यक्तिगत पारिवारिक झगड़े को अब एक बहुत बड़े सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न के मुद्दे में तब्दील कर दिया है, जिस पर आने वाले लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। भोजपुरी सिनेमा के शीर्ष कलाकार पवन सिंह और उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह के बीच की कानूनी और पारिवारिक जंग अब सिर्फ दो परिवारों का निजी मामला नहीं रह गई है।
ये विवाद सालों से बिहार से लेकर मुंबई तक की अदालतों के कमरों और सोशल मीडिया के गलियारों में लगातार खिंचता चला जा रहा है। हर बार जब कोर्ट की कोई नई तारीख आती है तो लाखों फैंस और दर्शकों की नज़रें इस बात पर टिक जाती हैं कि क्या आज इस टूटते हुए रिश्ते को लेकर कोई अंतिम फैसला आएगा या फिर तारीख आगे बढ़ जाएगी। हकीकत ये बन चुकी है कि अदालतों में कभी एक पक्ष पहुंचता है तो दूसरा गायब रहता है, जिससे ये कानूनी प्रक्रिया एक अंतहीन चक्रव्यूह में तब्दील हो चुकी है और किसी भी अंतिम या ठोस समझौते की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है। इस पूरे विवाद में जो सबसे संवेदनशील और ध्यान खींचने वाला पहलू रहा है वो है ज्योति सिंह का लगातार संघर्ष। उन्होंने समय समय पर मीडिया और कानूनी मंचों पर खुलकर ये बात दोहराई है कि वो आज भी पवन सिंह के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना चाहती हैं और एक पारंपरिक भारतीय नारी की तरह अपने घर को फिर से बसाने के लिए तैयार हैं। वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही हैं कि यह रिश्ता किसी भी तरह बच जाए, लेकिन इसके विपरीत पवन सिंह की तरफ से इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से उदासीनता, दूरी और बेरुखी देखी गई है। वो ज्योति सिंह को वापस अपनाने या अपने साथ रखने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस एक तरफा खींचतान ने ज्योति सिंह को एक ऐसे अनिश्चित और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी असहनीय मानसिक दबाव और लंबी कड़वाहट के बीच ज्योति सिंह के सब्र का बांध टूट गया और उनके दिल का गहरा गुबार सोशल मीडिया पर एक बेहद दर्दनाक बयान के रूप में बाहर आया। उन्होंने सीधे तौर पर समाज के दोहरे चरित्र और उसकी क्रूरता पर उंगली उठाते हुए लिखा कि यह दुनिया अक्सर उन बेटियों की चीख पुकार और उनकी रोज की लड़ाई को पूरी तरह से अनसुना कर देती है जो जिंदा रहकर समाज के तानों को सहते हुए अपने आत्मसम्मान और अपने अधिकारों के लिए हर दिन घुट घुट कर लड़ रही हैं। जब कोई महिला जीते जी अपने हक की भीख मांगती है या अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तड़प रही होती है, तब समाज के लोग उसकी इस तकलीफ को सिर्फ एक मनोरंजन या तमाशा मानकर दूर से मजे लेते हैं और कोई भी उसका सच्चा साथ देने आगे नहीं आता। उन्होंने समाज के इस खौफनाक और दिखावटी चेहरे को बेनकाब करते हुए आगे लिखा कि लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जिस कहानी में किसी बेटी की चीख उसकी आखिरी खामोशी बन जाती है, यानी जब कोई महिला इस सामाजिक अकेलेपन, मानसिक उत्पीड़न और लगातार मिलने वाले धोखे से तंग आकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देती है या कोई आत्मघाती कदम उठा लेती है, तब यही सोता हुआ समाज अचानक से गहरी नींद से जाग जाता है। ऐसी दुखद, भयावह और दर्दनाक घटनाओं में लोग कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, सोशल मीडिया पर न्याय के हैशटैग चलाए जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। ज्योति सिंह का ये तीखा सवाल समाज के इसी ढोंग पर है कि जब इंसान जिंदा होता है तब उसे इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता। इस बेहद गंभीर और भावुक बयान के सामने आने के बाद अब भोजपुरी इंडस्ट्री और आम जनता के बीच इस विवाद को लेकर एक बहुत बड़ी सामाजिक बहस छिड़ गई है। जनता और खासकर महिला संगठन अब पूरी तरह से दो गुटों में बंट चुके हैं। ज्योति सिंह के समर्थन में खड़े लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि उन्हें बिना किसी ठोस वजह के मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग अब खुलकर पवन सिंह पर यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ज्योति सिंह ने ऐसा कौन सा गुनाह या गलती कर दी है जिसके लिए उन्हें इस तरह की सजा दी जा रही है। चूंकि पवन सिंह एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर, सुपरस्टार और समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए जनता का मानना है कि उन्हें सामने आकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आखिर वो अपनी पत्नी को क्यों छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विवाद का एक दूसरा कानूनी और व्यावहारिक पहलू भी है। विश्लेषकों और कुछ दर्शकों का मानना है कि किसी भी वैवाहिक या पारिवारिक झगड़े में कभी भी केवल एक पक्ष की भावुक बातों को सुनकर कोई अंतिम धारणा या न्याय नहीं कर लेना चाहिए। सच हमेशा दोनों पक्षों की कहानियों और बयानों के बीच कहीं छुपा होता है। मुमकिन है कि पवन सिंह की भी अपनी कुछ मजबूरियां, पारिवारिक परिस्थितियां या अपनी कोई अलग कहानी हो जिसे उन्होंने अपने करियर और गरिमा को ध्यान में रखते हुए अभी तक पूरी तरह से सार्वजनिक मंचों पर उजागर नहीं किया है। लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि पवन सिंह की निजी जिंदगी को लेकर अतीत में भी कई तरह के विवाद रहे हैं, जिसके कारण सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह के प्रति सहानुभूति रखने वाले और उनके समर्थन में खड़े होने वाले लोगों का कारवां लगातार बड़ा होता जा रहा है। वर्तमान स्थिति ये